गुरुजी कहे कि इनके नाम अनेक अनूपा, इतने नाम हैं कि मैं इनके नाम के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मति के अनुसार इनका नाम क्या रखा? राम। क्या नाम रखा? राम। क्यों भैया? राम नाम क्या है? कहे कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते तई लोक सुपासी, सो सुख राम नाम असनामा। उसका नाम राम है जो आनंद की राशि है। तो बताइए इस राम को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जिस नाम को लेते ही आनंद आ जाए। आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान क्या है? आनंद की सुख राशि है, सिंधु राशि है। सिंधु मतलब सागर। ओ हम इतना सा सुख के लिए रोते हैं और भगवान अथाह सागर है सुख के। और कैसे सागर है? सीकरते तई लोक सुपासी। भगवान तो सागर है, लेकिन उनकी एक बूंद से पूरा त्रिभुवन आनंदित हो रहा है। सोचो कितना सुख होगा भगवान के पास। एक बूंद से केवल हम आप नहीं, धरती नहीं, पूरा त्रिभुवन आनंदित हो रहा है। उसका नाम राम। और राम का नामकरण पहले क्यों हुआ? क्योंकि राम जी राजा जी के गोद में, उसके बाद भरतलाल जी माता कौशल्या की गोद में रहे, इसलिए भरत जी का नाम पहले रखा गया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत अस होई। जो विश्व को भर दे वो भरत है। जीवन में जिसको बहुत कमी का अनुभव होता हो कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, उसको यही जब करना चाहिए कि विश्व भरण पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत अस होई। जो भरत जी का नाम लेता है उसके जीवन में सहज ही त्याग आ जाता है, फिर वो हृदय से भर जाता है, कोई कमी नहीं रह जाती। इसलिए भरत जी का नाम ले। वो हम आप जीवन भर नहीं भरते, भगवान चाहे हमें जितना भर दे, जितना दे दे, पर कभी ये नहीं कहते कि अब नहीं चाहिए। किसी को कहते सुना है कि अब नहीं चाहिए, भगवान मत देना? क्यों माता हो? कभी कहा भगवान से कि अब मत देना? नहीं ठाकुर जी बहुत कमी है। अरे बेटे को नौकरी नहीं है, बहू को पोता नहीं है, अरे पोता भी हो गया, अरे तो पोते का विवाह मेरे सामने हो जाए। जीवन भर डिमांड खत्म नहीं होती है। और जब बहुत कहते कहते थक जाओ तो एक दिन कह दो, भरत जी का नाम लेना शुरू कर दो, फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर चोर भी ईमानदारी का स्वरूप धारण कर लेता है ना, उसे भी बड़ा सम्मान मिलने लगता है, तो फिर वो चोरी वाली वृत्ति भूल जाता है। कभी कभी झूठ में भी सत्य भगवान कर देते हैं। आप झूठ बोलिए 24 घंटे एक बात को, तो वो भी सत्य लगने लगेगी। तो बस ज्यादा कमी का अनुभव हो ना भगवान का, तो भरत जी का नाम स्मरण करो। उसके बाद जाके सुमिरन तेरी पुनासा। कुछ लोग शत्रुओं से बड़ा परेशान रहते हैं भैया। जितनी मित्रों से चिंता नहीं है उतनी शत्रुओं की चिंता है। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग परेशान शत्रुओं से रहते हैं, है ना? दिन रात शत्रुओं का चिंतन करते हैं जितना भगवान का भी है। और शत्रु कौन? जो हमें एक बार अपमानित कर दे, जो हमारी बुराई करने लगे, जो हमसे झगड़ा करने लगे, उसको हम अपना शत्रु मानने लगते हैं। और जिसके ज्यादा शत्रु हो जाए ना, उसे शत्रुघ्न लाल जी का स्मरण करना चाहिए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, मतलब शत्रुओं का नाश हो जाता है।
इसलिए ज्यादा परेशानी हो ना शत्रुओं से तो बस शत्रुघ्न लाल जी का स्मरण करिए। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब सबसे बाद में रखे लक्ष्मण जी का नाम, और सबसे लास्ट में क्यों भैया? जो व्यक्ति जिम्मेदारी बड़ी लेता है बेचारा सबसे लास्ट में ही आता है। राम कीर्ति रूपी पताका फैलाने वाले लखन लाल जी हैं। अगर दंड ना हो तो ध्वज टिक सकता है क्या? तो राम रूपी ध्वज के दंड थे लखन लाल जी, इसलिए गोस्वामी जी बाद में लिखे लक्ष्मण जी का नाम। और क्या लिखे कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। अच्छा एक बात बताइए, क्या कहे गोस्वामी जी? देखिए वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं तो गुरु जी क्या लिखते हैं? लक्ष्मण धाम, लक्षण धाम मतलब लक्षणों की खान है। और दूसरा क्या लिखे? राम प्रिय। क्या लिखे? राम प्रिय, अर्थात राम जी प्रेम करते हैं लखन लाल जी से। अच्छा एक बात बताओ, हम दुनिया से प्रेम करें पर हमसे कोई न करे तो प्रेम करना ठीक है क्या? हाँ? हम बहुतों को चाहते हैं पर जो हमें चाहता है उसको महत्व देना चाहिए जीवन में, है ना? उसका ध्यान रखना चाहिए। जो हमें, दुनिया आपको चाहती है पर आप जिसे चाहते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। और यही लक्ष्मण जी के साथ हुआ। नामकरण में ही कह दिए लक्षण धाम राम प्रिय। क्या है? राम जी के प्रिय। इसलिए राम जी हमेशा लखन लाल जी का ध्यान रखे, अपने साथ रखे। अब दूसरी बात क्या कहे कि गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। उदार नाम क्यों रखा भैया? लक्ष्मण जी कौन सी उदारता दिखा दिए? किसी को पता है लक्ष्मण जी को उदार क्यों कहा गया? बहुत दान किए लक्ष्मण जी अपने जीवन में। कोई दान करते दिखे, बांटते दिखे, जब भी दिखे लड़ते झगड़ते दिखे? बताइए, दिखे ना? हमेशा लड़ते झगड़ते दिखे ना? उसके बाद भी बाबा तुलसी लिखते हैं लक्ष्मण नाम उदार। अब ये उदार का अर्थ भैया क्या है? उदार का अर्थ ये है कि जो संसार की अपकीर्ति है उसको स्वयं अपने माथे पर ले ले, और जो यश रूपी कीर्ति है वो दूसरे को समर्पित कर दे, उसको सबसे बड़ा उदार कहा गया है। और लखन लाल जी जहां भी लड़ने की बात आई, राम जी सामने खड़े हैं, राम जी को पीछे कर दिया और सारी अपकीर्ति अपने माथे पर ले ली और राम जी को यश दिला दिया। इसी को उदार कहा गया है। जीवन में जब अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति श्रेय अपने ऊपर ले लेता है, और बुरा हो जाता है तो दूसरों के सर पर मढ़ देता है। लेकिन उदार वही है जो अच्छा हो जाए तो सबको दे दे, और बुरा हो जाए तो खुद के सिर में ले ले। वो लक्ष्मण है। इस प्रकार नामकरण संस्कार हुआ।